धीर्धैर्यं श्रवन्पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ है, कलयुग में नहीं तारो हमें तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। नंदग्राम चंबल तट पर जहां विराजे श्याम, राजमहल ब्रजनाथ बन गए और बने यहाँ ब्रजधाम। मथुराधीश विराज रहे और ये है नंद का ग्राम, और इसी ग्राम में सुना रहे हैं होली रंग तमाम। बाबा भी एक आ गया होली खेलन द्वार, चंबल तट पर बहने लगी देखो अमृत की धार। सोमेश्वर महादेव है और भीतर उसके कुंड, रुंड मुंड चामुंडा नाचे और नाचे त्रिलोक ब्रह्मंड। होली आई रे ब्रजधाम कोटा नगर है ये, अमृत इसको जानिए। चंबल के तट पर बाबा है मोजी उन्हें ही मानिए। मोजी बाबा मौज में है ईश्वर की खोज में, सोमेश्वर का धाम ये और गोदावरी हनुमान ये। नीलकंठ भगवान ये ब्रजनाथ महल में आन ये, मथुराधीश का धाम है चंबल यही सुखधाम है। होलाष्टक चल रहा था, कलयुग था, सोमवार का दिन था। हे उमा, कलयुग की ये कथा भवानी और नंदग्राम होली में जानी। होलाष्टक चल रहा हो तो होलाष्टक में क्या करना चाहिए, होली कैसे जलनी चाहिए। जानत देत जनाई शिव दिन, और जब बतलावे शिव गति पाए। कैसे जलती है होली पाप की और कैसे पुण्य वहां प्रगटाए। मोजी बाबा
एक संत थे। कलयुग का समय था। चर्मण्यवती के तट पर लोडी बड़ी का घाट। लोडी, चंबल में लोडी लोडी होती है गोल गोल, और लोडी बड़ी, छोटी और बड़ी स्त्री को कहते हैं। अष्टमी का दिन है। एक राजा की 2 स्त्रियां वहां स्नान करती थी। वहीं पर मौजी बाबा का आश्रम था। सोमेश्वर भीतरा कुंड महादेव में का ध्यान करते, शिव शक्ति का ध्यान करते थे मौजी बाबा। समीप ही गोदावरी धाम का हनुमान था, जो अपनी गोद में राम और लक्ष्मण को लेकर प्रकाशमान रहता। तो राम लखन के दर्शन तो हनुमान मौजी बाबा को कराते थे, और चंबल की गोद में बैठ के बाबा राम नाम गुण गाते थे, और नीलकंठ के ऊपर करे अभिषेक, और गंगा जल सोमेश्वर भीतरा कुंड पे चढ़ाते थे। ऐसे बाबा मनमोजी थे, जो मथुराधीश बुलाते थे। ब्रजनाथ बुला ले पल भर में, मथुराधीश बुला ले पल भर में। गोदावरी के हनुमान को भी जो प्रकट कर ले वह पल भर में। और नीलकंठ और भीतरिया कुंड सोमेश्वर महादेव जय जय। और जहां करे स्नान राजा की रानियां लोडी बड़ी के घाट में। वह लोडी बड़ी का घाट चंबल के तट पर एक छोटी सी गुफा में मौजी बाबा अपनी धूनी रमाते थे। होला अष्टक का प्रसंग है। संतान नहीं थी इस कारण 2 स्त्री राजा लाया, और हाड़ा वंश का राजा था पर पुत्र नहीं उसने पाया। तब कहा सावल नाम का मंत्री, और राजा छत्रुशाल सलाकार। बोला राजा से महाराज, और जाओ शरण मौजी के द्वार। मौजी बाबा के दरबार में जाओ। धूनी रमाता है लोडी बड़ी के घाट पर। कोटा नगरी तो अब है ये, पहले तो एक भील भी उनकी सेवा करता, और छोटा सा किला था उसका वहां, और कोट्या भील नाम धरता। अद्भुत चरित्र वेद में गावा, और रंगबाड़ी हनुमान बुलावा। होड़ाष्टक के दिन हनुमान जी और आए मौज में ताए। रंग बरसने लगे केसर के, और मौजी बाबा नहाए। मौजी बाबा आश्चर्यचकित रह गए कि मैं तो धूनी रमाता हूं चंबल पर, ये रंग मेरे कैसे अंदर, और कौन यहां बरसाता है। और मुझे दिखता है सुंदर बंदर। तो हनुमान जी बंदर बनकर और पिचकारी कलाए, और केसर कस्तूरी के रंग और पिचकारी बरसाए। पिचकारी, सोने की पिचकारी लेकर के बंदर, 2 बंदर आ गए। गोदावरी के हनुमान वहां, रंगबाड़ी के भगवान वहां। सोमेश्वर महादेव खड़े, और नीलकंठ शमशान वहां। चंबल की धीरे धीरे ये, और देखो धार बहे गति में। दूधाधारी महाराज वहां, और दूध की उसमें धार वहां। मथुराधीश की शक्ति अपार वहां, ब्रजनाथ का ये दरबार वहां। ये सारी शक्तियां खड़ी हुई, ऐसा बाबा मौजी है यहां।
मोजी बाबा होला अष्टक के दिन सारे देवता मोजी बाबा के पास आए जो धूनी में तपस्या कर रहा था। हनुमान जी और महादेव जी ने पूछा, बाबा होला अष्टक चल रहा है, धूनी जल रही है आपकी, किस कारण तेने लगाया धूना और क्यों चंबल पे तप करता है, क्या चाहता है बाबा हमसे, जो चाहे तुझे वर मिलता है। तो होला अष्टक सोमवार से कलयुग में फिर प्रारंभ हुआ, मोजी बाबा की जयकार हुई और रंग यहां भरपूर हुआ। तो मोजी बाबा मौज में और धीरे धीरे खोली आंखें, जब अंतर मन में देखा तो और नजर आए वहां बांके बिहारी मथुराधीश ब्रजनाथ नजर आए। साक्षात सोमेश्वर महादेव नीलकंठ महादेव नजर आए, रंगवाड़ी के हनुमान और गोदावरी धाम के हनुमान नजर आए, खड़े गणेश नजर आए, गणेश पाल के गणेश नजर आए और उनका एक भक्त था कोट्या भील नजर आया। सोचा इतनी शक्तियां और खड़ी है मेरे द्वार, भाग खुल गए मेरे जो दर्शन दिए, किया मेरा उद्धार। तो भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि मैंने पूछा, मोजी बाबा से पूछा, कोटा नगर में पूछा, कोटा नाम तो बाद में कोट्या भील के नाम से पड़ा, पहले ये मोजा नगरी थी, मौज में होती थी। मोजी बाबा ने कहा, महाराज मैं तो नहीं कुछ चाहता और मेरा ये सौभाग्य, और आज होला अष्टक सोमवार है, खुल गए मेरे भाग, मेरे तो भाग्य खुल गए महाराज। मैंने कभी सोचा नहीं कि इतनी शक्तियां आवेंगी, दरबार मेरा सज जावेगा और रंग बरखा हो जावेगी। होली मन गई मौज के द्वार, बाबा खड़े हैं तेरे द्वार। शंकर के गंगा ने भी भई और रंग दिए वहां डार, और पवन पुत्र पिचकारी मारे और बरसे रंग हजार, नंदम नंद नंद ये द्वार। अरे राजमहल से आयो ब्रजनाथ योर, मथुरा से मथुराधीश, अरे कृपा हो गई मोजी बाबा पर, रंग बरसे 29 भैया होली है रसधार। साखेजड़ी की होली बन गई और दिया मोज के हाथ। अरे 7 मार्च मंगलवार को और पुच्छ भद्र प्रगटात, पुच्छ भद्रा में होली जलेगी रे भाई बाबा, और तेरे आश्रम पे जलेगी। ये साखेजड़ी की एक टहनी है, तेरे धूने में लगा लेना और जो चाहे धुन तू गा लेना, जैसा तू चाहे कलयुग में वैसा भारत बनवा लेना। तो मोजी बाबा बैकुंठ में और सुनी सभी फरियाद, याद आ गया उनको आश्रम और पहुंचे वहां तत्काल। मोजी बाबा बैकुंठ छोड़कर अपने आश्रम पर आ गए, जहां कल 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 चंबल बहती है और काली काली उड़े रे गुलाल, और काले 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 कोयले उन पे बरसने लगे हजार। हंसकर बोले मोजी बाबा, ये कैसा मेरा दरबार, जहां पर रंग अमृत बरसता था वहां कोयले की हो रही बोछार। अरे मोजी ये तो कलयुग है, अब क्या करे, सामने चिमनियां हैं और चिमनियों में काला है और ये काला ही बरस रहा है। ये पुच्छ होली का क्या कर डाला है।
महाराज ये क्या हो रहा है? काला हो गया आश्रम और काला कलयुग जान, जहां अमृत के रंग बरसते थे वहां कोयला बरसे आन। कोयला बरस रहा है महाराज। लगता है लंका सामने है, सोने की मुझको नहीं लगती, लोहे की चिमनियां खड़ी हुई और कोयले वहां पे बरसी। कोयला बरस रहा है महाराज। क्या चाहते हो? महाराज नहीं मैं कुछ चाहूं, मैं तो दर्शन शिव के पाऊं। ब्रजनाथ और मथुराधीश करे, रंगबाड़ी गोदावरी के गुण गाऊं। सोमेश्वर जल को चढ़ाऊं मैं और रुद्राभिषेक नीलकंठ कराऊं मैं। बस इतनी सी इच्छा मेरी और मौज मौज में आऊं मैं। महादेव ने, नीलकंठ ने कहा चाहते क्या हो? महाराज मैं क्या चाहूं, मैं तो पक्कड़ हूं, 2 टिक्कड़ खाता और मेरी कुछ भी नहीं चाह यहां। मुझको किसकी परवाह नहीं, पर ये कोयले की कालिमा हटा दो यहां। ये सारा भारत काला काला हो रहा है और मेरा आश्रम पे कोयले की बरसात हो रही। ये काला बरस रहा है। पुच्छ होली जलेगी, मंगलवार को जलेगी। हनुमान जी आप तो रंग बरसाते हो, और मथुराधीश और ब्रजधाम में तो केसर के रंग बरस रहे हैं, मेरे ऊपर कोयला क्यों बरस रहा है? लगता है कोई कलयुग में और कोयले की बरसात करे, पर खड़े यहां पर नीलकंठ, सो रंग यहां पे 1000 पड़े। तो जाओ आपकी जैसी इच्छा वैसा ही हो जाए। जब कल की अवतार हो तो वापस देखने आए। 21वीं शताब्दी में कल की अवतार होंगे, उस समय मौजी बाबा इस आश्रम को देखने आना। नहीं कोयला रहेगा, बंद कोयला होए, और जो भी कोयला बरसाएगा वो स्वयं कोयला होए, वो खुद ही कोयले हो जाएंगे। जो होड़ा अष्टक में दर्शन देने हैं, होड़ा अष्टक का मतलब होता है होनी तो होकर रहे और हो जाओ तैयार, और कलयुग की ये कालिमा कर दे बंटाढ़ार। तो मोजी बाबा कहने लगे भगवान इस होनी में मत फंसाना भारत को। होनी में तो कोयला बरस रहा है, काला हो रहा है, तो फिर क्या करें? हो जाए सभी यहां सिया राममय, ब्रजधाम बने कोटा भारी, और मौज में रहे भारत वाले और बिखरे मौज में कोटा सारी। कोटा में भी मौज रहे, मेरा नाम मोजी बाबा है। कहा तथास्तु महादेव ने, ऐसा ही यहां हो, राजधानी कोटा बन जावे इसमें संशय न हो। जाओ 21वीं शताब्दी में भारत की राजधानी हम कोटा को बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। महाराज सत्य कर दो इच्छा, और सत्य राम भारत होवे, होड़ा अष्टक सोमवार पड़े, अमृत भारत में ही होवे। ये इच्छा मोजी बाबा की, चाहे मैं मौज रहूं या नहीं रहूं, पर 1.25 अरब भारतवासी और सब मौज में राममय हो जावे। सिया राममय हो मेरा भारत और कोटा नगरी जान, और बाल बच्चे सबके प्रसन्न रहे और ऐसा दो वरदान। ब्रजनाथ हंसे, मथुराधीश हंसे, गोदावरी धाम के हनुमान हंसे, रंगबाड़ी के रंग बरसे मोजी पर, और सोमेश्वर महादेव हंसे, और नीलकंठ दूधाधारी, और देखो प्रगट वहां होकर, और मोजी बाबा को दिया वरदान, जाओ शक्ति मिले भरपूर मिले। तो होड़ा अष्टक में मोजी बाबा का आना भारत के लिए शुभ संकेत है, कोटा नगर के लिए शुभ संकेत है। ऐसा कलयुग में पहली बार हो रहा है जब सिद्ध होली खेलने आए और गिद्ध
कालीमा फैलाने आए तो गिद्ध और सिद्ध का युद्ध हो और होली जले तेन पाए। 8 दिन तक कष्ट दिया था प्रहलाद को, वह होलाष्टक कहलाए। तो 8 दिन तक प्रहलाद को दुख दिया था हिरण्यकश्यप। दानवता के कोयले बरस रहे थे, होली कोयला हो चुकी थी और मोजी बाबा के सामने भी कोयला ही कोयला है। ये कोयला हटेगा अब सारा, जो काला काम करे यहां तन वह खुद काला हो जावेगा, बोले प्रसन्न मोजी बाबा। आज से ही जो काले काम करेगा भारत में उसका मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि कोयला आश्रम पर आ चुका है। और जब मोजी बाबा के आश्रम पर कोयले की बरसात होने लगे होली में, तो समझ लेना चाहिए कि जितने भी काले कर्म करने वाले हैं उनके बुरे दिन आ चुके। इसे छोड़ो ये सब कालापन, होला अष्टक अब शुरू हुआ और लाल लाल बजरंग बली और लाल लाल श्री राम हुआ। होला लाल लाल एक राम है, राम दिखाई दे रहा है मुझे। तो होली में 2 चीज देखो, सिर्फ राम को देखो। प्रहलाद ने राम को देखा तो हिरण्यकश्यप दानव शक्तियों का काम तमाम हो गया, सारे कोयले ही बेकार हो गए। इसलिए ये होली विचित्र है। इस हो का मतलब होनी होकर रहेगी और ला का मतलब लाल, कल की भगवान आकर रहेगा और स मन सत्यनारायण भगवान होते हैं। होला तो तो नाम अमर कल की भगवान का, राम नाम तो अमर यह है और स में सत्यनारायण है। और टकटकी उसे तुम देखो सब, टंकार होगी उसकी और कह सारी कलयुग की काली मां हट जाएगी। इसलिए कालापन को धोने के लिए भगवान कल की पधार रहे हैं। यह घोषणा कोटा नगर में मोजी बाबा की गुफा में लोड़ी बड़ी के घाट पर कलयुग में 27 फरवरी को हो गई। 27 18 की सीता भई, 27 के राम। जब राम विवाह हुआ था और जब जनकपुरी में रंग बरसे थे, प्रेम के रंग बरसे थे, तो सीता 18 की थी और राम जी 27 के थे। वही 27 तारीख पड़ी हुई है, होला अष्टक पड़ा हुआ है। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्ब नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। ब्रजनाथ पधारो आप शाम और मथुराधीश हो आप शाम। इस शाम रंग के कोयले को और आप हटा दो, करो काम तमाम। हंसने लगे मथुराधीश ब्रजनाथा, मोजी बाबा हम तेरे साथा। भारत से ही हटा देंगे सारे काले काम, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा भारत में नाम निशान। पहले दिन ही काला काला हिरण्यकश्यप प्रगटाए, वही कोयला रूप है जो आश्रम में यहाँ है। मोजी बाबा आपके आश्रम में ये कोयला सामने से आ रहा है। तो भारत और पूरे विश्व में इस समय होली का महापर्व चल रहा है। ब्रज में तो कहीं कोयले की काली मां नहीं। और ये नंदग्राम है, तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। तो मोजी बाबा ने जब जयकारा लगाया तो ये नंदग्राम बन गया, गंगा जैसी बन गई और चंबल की ये धार। और मोजी बाबा को हुआ आत्मा साक्षात्कार। ये ज्यादा समय नहीं था, कलयुग में ही मोजी बाबा आए हैं, ज्यादा समय नहीं उनको। पर मौज कोटा की कर जावे, सारे भारत में मौज होएगी, ऐसा वर मोजी को मिल जावे। उसके बाद जब मोजी बाबा और देखो किया आनंद, सुंदर कनक भवन कोटा बन गया और ब्रज में बरसे रंग। राजमहल मेरे होली रे खेले और राजा हाथी पर खेलेता। राय जी का घाट से चले सवारी और राजा पिचकारी बरसाए। ऐसे खोले रे राजा हाडा,
हाडा राजा रूप दिखाए। और केसर की होली जब खेले और सारो कोटो खेले जाए। अरे कोट कोट सूरज पोल पाटन पोल और पोल पोल के थुणी पोल और सारे पोल सूरज पोल में देखो हाथी घूम रहे जाए। और मथुराधीश भी खेल रहे होली और ब्रजनाथ रंगराज महल प्रगटाए। ऐसी होली खेले रे कोटा के राजा और हाड़ा वंश में रहे रे पुजाए। उनकी धरती पर मोजी बाबा भी और देखो मौज के रंग बरसाए। पर कलयुग में तो कोयलो आ गयो, उस कोयले को मोजी ही हटाए। मोजी बाबा ने कहा ये कोयला अच्छा नहीं लग रहा, हटना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा हटेगा, गोदावरी धाम के हनुमान ने कहा हटेगा, रंगवाड़ी के हनुमान जी ने कहा हटेगा, सोमेश्वर महादेव भीतरा कुंड ने कहा हटेगा, नीलकंठ ने कहा हटेगा, दूधाधारी जी महाराज ने कहा हटेगा, तो हटेगा। इसलिए भैया हटने की तैयारी इसकी, या ये हो जाए अपने आप ही बंद। और बोल रहे हैं मोजी बाबा मौज में कलयुग में ये छंद। चंबल में नहीं रहे रे प्रदूषण और सब दर्शन करने आवेंगे। और देख रहा हूं भूत भविष्य वर्तमान सब चंबल शीश झुकावेंगे। इतनी सुंदर नगरी होगी देश विदेश के आवेंगे। और आरती उतरेगी चंबल की मोजी मौज मनावेंगे। धन 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 होला अष्टक और कैसी वाणी आई है। और शेर सवारी ढाड़ देवी माता और देखो वहां प्रगटाई है। दौड़ मारी जब शेर ने देखो और मोजी आंख खुल पाई है। अरे दुर्गा दुर्गति नष्ट करो ये कलयुग की परछाई है। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी कोटि प्रपंच रे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई कर्म कलेवर सगुन साई। भजै जगतपति मंगल मूला ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो धर्मशील असबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू व्रत उपवास नहीं बल मानु। नहीं पंथ कुपंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी उमा सुन मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई शक्ति बिनान देव रघुराई। शक्ति बिनान ब्रह्म दर जाना शक्ति बिनान चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय। जहान भक्ति के छत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव भमलहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साज शक्ति कयऊं तन ब्रह्म विराज। उमा कयऊं सो शक्ति भवानी सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जहि कहीं कीनी नवनिधि ते मंगल वरदीनी। मेघनाथ पूजी जगमाता जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति बन शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम सियाभर रामचंद्र शंकर। शक्ति सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथ न गावा और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। हे दुर्गा डाल देवी माता मोजी आश्रम पे पधारी हो।
और आप तो शक्ति हो शेरा वाली, और खड़ग खंबनी धारी हो। कलयुग की काली मां हटा देव, और शिव शक्ति आप बड़ी प्यारी हो। नव दुर्गा साक्षात प्रगटी, और भारत शक्ति हमारी हो। जगदम्बा प्रकट हो गई। शनिदेव भी कुंभ लेकर कुंभ राशि में थे, प्रकट हो गए। देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य भी प्रकट हो गए, मीन राशि में थे, जल में थे। तो शनि के हाथ में मटका है और जल में दो गुरु जान। अमृत वर्षा होने लगी ये कलयुग का ज्ञान। और मंगल हनुमान भी और नंदी बेल सवार वृष राशि में थे। और देखो क्या शुभ घड़ी है, और अमृत बही है धार। शिव शक्ति प्रकट हो गई। डार देवी माता ने कहा, क्या चाहते हो बाबा? मौज में बाबा, मौज में कोटा, और मौज में भारत हो जावे। बाबा तो कुछ नहीं चाहे, बस मौज भारत में हो जावे। अरे बाबा, आपने अब तपस्या आपने करी, मांग भारत के लिए रहो। कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। संत अपने लिए कभी मांगते नहीं, और सब कुछ करते दान। अब तो संत पकड़ है। हमने यदि कुछ किया और आप मान रहे हो कि हमने कुछ किया है, तो पूरे भारत में मौज कर दो। और ये जो इस समय भारत के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें हटा दो। कलयुग हट जाए कालीमा, आ जाए राम की लालिमा, और पाप की जल जाए होली, और राम की बरे रंगोली। तो राम रंग बरसे भारत में, और ऐसा चंग बजा दो बजरंग। और जो भी करे हुड़दंग भारत में, और उस पे गदा घुमा दो तंग। राम कतरनी हाथ में राखे को हनुमान, गोदावरी के बजरंग बली हंसने लगे, पूर्ण होए सब काम। अरे बाबा, आपकी गोदी में आपने राम और शिव का त्राटक कर रखा है, और पूरा राम दरबार मेरी गोदी में बैठा हुआ है, और रंग हनुमान जी मैं ही बनकर बरसा रहा हूं। तो ये क्या हो रहा है? कैसी अजब गजब की शक्तियां, नंदग्राम की मस्ती है। और देखो भैया, भारत में और खड़ी कल के अवतार की हस्ती है। हस्तियां बन जाएगी, और रंग बदल जाएंगे, सत्ताएं बदल जाएंगी जब कल के अवतार आएंगे। प्रकाश होगा भारत में, और हिरण्यकश्यप जैसा अंत होगा। बड़ी बड़ी महाशक्तियों का नाम तक मिट जाएंगे, और मिटाने वाले नारायण खुद या तो नरसिंह बन के आएंगे, या कल्कि बनकर आएंगे। आएंगे जरूर, नहीं है मजबूर। अरे मोजी बाबा तुझसे नहीं है दूर, तेरे पास खड़े भगवान यहाँ। और बाकी सब तो नशे में चूर, बाकी तो घमंड में चूर हैं। भगवान उनसे दूर हैं, भगवान तेरे पास है। और मोजी बाबा तो बड़ा उल्लास है। तो संत हो तो मोजी बाबा जैसा। मोजी बाबा के नाम लेने से ही मौज हो जाती है। ये भारत की महाशक्ति थी, शिव का ही दूसरा रूप था। कोई नहीं जानता मोजी बाबा को। लोड़ी बड़ी के घाट पे, और राजा रानी दो दो आई, और एक दुपट्टा सोने का दोनों रानी ऊना पर लाई। मोजी बाबा के स्त्रियों से दूर रहते थे मोजी बाबा, लेकिन उन्हें स्त्री और पुरुष में ज्यादा भेद नजर नहीं आता था। वो तो आत्मा को देखते थे, जबकि उनके नीचे ही की गुफा में ही वो रहते थे, और वहां स्त्रियां नहाती थी, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं। तब का महाराज दुपट्टा लाए हैं, इसको आप स्वीकार करो, और करुण पुकार हमारी है, उसको भी आप वरदान भरो। झोली भर दो हम दोनों की, एक रतन राजमहल में प्रगटा दो। थोड़ी तो कृपा कर दो मुनिवर, और चरणों में हमें स्वीकार करो। होलाष्टक पे वो दोनों दुपट्टे मोजी बाबा के धूणे में, और मोजी बाबा ने डाल दिए।
सब कर्म तुम्हारे जल गए रानियों, अब लाल तुम्हारे गर्भ पड़े। क्योंकि जो भी अभागा पंथा धुने में जल जाए और गर्भ तुम्हारे आएगा निश्चित हड़ा वंश जगमाए, हड़ा वंश जगमग करेगा। ऐसा लाल होगा, लाल होगा, कमाल होगा, विशाल होगा और ईश्वर की शक्ति का देखो उसमें मलाल होगा। तब का महाराज आपने तो हमारी भेंट को ही धूनी में चढ़ा दिया। तब मोजी बाबा ने चीमटा और धूनी दिया लगाए, 1000 दुपट्टे वैसे सोने चांदी हीरे पन्ने के वापस गए प्रगटाए। जैसा तुम्हारा दुपट्टा ओढ़ो तुम तत्काल, अपने महल में जाओ तुम होए तुम्हारे लाल। उन्हें अपने दुपट्टे नजर आ गए और उस दुपट्टे को ओढ़कर रानियां लोड़ी बड़ी के घाट से राजमहल को चली गई। गड़ गड़ा गड़गड़ा धड़धड़ा सड़ पड़ा। जब आशीर्वाद मोजी बाबा का मिला तो लाल गढ़ में ही खड़ा, गड़गड़ा हाड़ा बड़ा हाड़ा बड़ा हाड़ा बड़ा। और देखो मुकंद वंश में, और ये देखो नंद का नंदन खड़ा, कृष्ण वंश में सब राजा हैं और राजा शत्रुशाल। और देखो उसके बाद में उम्मेद रूप विशाल, और उसके बाद भीम सिंह और ब्रजराज रूप दर्शाए, और भंवर सिंह इजराज सिंह सब शक्ति दी प्रगटाए। सारे कृष्ण ही वंश में पांडव वंश ये जान। मोजी बाबा की कृपा हुई तो आए यहाँ भगवान ब्रजनाथ गढ़ में पूज रहे। मथुराधीश खुद आ गए, मोजी बाबा की मौज हो गई और होली में रंग बरसा गए। ये नंदग्राम की होली कलयुग में भी जो कोई गावेगा, वाणी तेरा भी उद्धार हो, ईश्वर तुझे मिल जावेगा। बस तू भी सोचे कल की कैसे घर आकर मुझको मिले, तेरे घर में अंदर शिव रामायण पे दर्शन करने कली की भगवान आ जावेगा। मौज मौज में कह गए मोजी बाबा बात। और ऐसे मनी कलयुग में मोजी बाबा की होली और जग गया भारत भाग्य। कोटा का भाग्य जगा, भारत का भाग्य जगा और ब्रिज में अनुराग जमा। और ऐसा देखो आज हुआ, कलयुग में प्रकाश हुआ। काली मां सब हटाने मोजी बाबा आ गए, बड़ी बड़ी शक्तियों के दर्शन मोजी बाबा पा गए। वापस गए बैकुंठ में और शक्तियां अंतर ध्यान। और वाणी की होली है ये और होला अष्टक मान। इसलिए होला अष्टक जब तक चले, अष्ट दुर्गाएं होती हैं उसमें आशीर्वाद देती हैं। इसलिए राम नाम जपते रहो, कुकर्म मत करना, काला कोयला का काम मत करना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद और हिंसा मत फैलाना, वरना उन हिरण्यकश्यप की जैसा हाल हो जाता है जो ऐसा करता है। सावधान रहो, सतर्क रहो और ले राम का नाम। और कोटा नगरी तो नंदग्राम है और बनाए ब्रज का धाम। मथुराधीश जहां विराजे और सूरज मंदिर रहता है। हनुमान जी सामने सूरज मंदिर को देखते, गोदावरी धाम के हनुमान जी। तो जहां साक्षात सूर्य खड़ा रहता है, जहां पर नीलकंठ चंद्रमा बनकर खड़े रहते हैं, जहां पर अमृत लेकर सोमेश्वर महादेव खड़े रहते हैं, जिनकी गोद में राम दरबार लगा रहता है गोदावरी धाम के हनुमान में, और जो सदा रंग बरसाते रहते हैं, और जहां खड़े गणेश की शक्ति को रंगबाड़ी के हनुमान देखते रहते हैं, और जहां पर दूधाधारी जी महाराज की शक्तियां हो, ऐसी पावन नगरी मन भावन मोजी धाम। लोड़ी बड़ी के घाट में गुफा में और वाणी करे प्रणाम। मोजी बाबा की मौज को और मोजी बाबा ही गाय, मौज मौज में आ गए और वाणी रहे सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा मोजी बाबा की होए, वह सब मौज करेंगे जो ये प्रसंग सुने नर को। नर नारी सभी सुनो, सुन लो भारत वालों। और मोजी बाबा की कृपा हो गई, अमृत झोली में भर डालो। तो अमृत पान ये वाणी है और रंग प्रेम के जान। राधे गोविंद के गुणगान करते रहो और करो राम का ध्यान। बोलो जय मोजी बाबा भगवान की, कोटा नगरी की जय, कोटा भील की, मथुराधीश भगवान की, ब्रजनाथ भगवान की, डाढ़ देवी मैया की, गोदावरी धाम के हनुमान जी की,
खड़े गणेश जी महाराज की जय, रंगबाड़ी के हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, नीलकंठ महादेव की जय, कलयुग के शक्तियों महाशक्तियों की जय, कोटा नंदग्राम धाम की जय।